हेलो लर्नर्स, स्टडी विद किया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एज़ आप थंबनेल में देख ही सकते हैं, तो जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि हम हेरोन्स फार्मूला से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 9th के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसके बाद ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा। इसके बाद हम सेकेंड पार्ट में क्लास 9 की ही एनसीईआरटी की सेकेंड एक्सरसाइज को करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, मेरा सोल्यूशन का तरीका पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि हम आगे और भी अच्छे वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकें। सो बिना देरी किए हम लेट्स स्टार्ट। सो हमारा जो क्वेश्चन 1 है उसमें लिखा है अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए. Find the area of the signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? सो किसी भी क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये करना है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो उसमें चीज़ें गिवन है उसको हमें सबसे पहले लिख लेना है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें गिवन है? हमें गिवन है साइड विच इज़ ए, और दूसरी चीज़ हमें गिवन है कि पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर्स है। उसके अलावा हमें इंफॉर्मेशन ये दे रखी है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो उससे ये बात सिंपल है कि जितनी भी साइड्स हैं वो इक्वल हैं। तो यानी कि हम इस पेरीमीटर से क्या करेंगे, हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे। यानी कि ये क्या है, ए प्लस ए इज़ इक्वल्स टू 180, यानी कि 3a इज़ इक्वल्स टू 180। तो a की वैल्यू आ जाएगी 180 अपॉन 3 विच इज़ इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर्स। उसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो a की वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को हमें यूज़ करना है हेरोन्स फार्मूला में। लेकिन उससे पहले, हेरोन्स फार्मूला लगाने से पहले हमें s निकालना होता है। तो s का मतलब क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। तो यानी कि जब हमें पेरीमीटर गिवन है तो सेमी पेरीमीटर के लिए हमें क्या करना है, सीधे सीधे 180 बट डिवाइड बाय 2, बिकॉज s के फॉर्मूले में हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा s आ जाएगा 90 सेंटीमीटर्स। अब हम क्या करेंगे, अब हमें हेरोन्स फार्मूला लगाना है। तो सबसे पहले फार्मूला ज़रूर लिख लिया करिए, क्योंकि फार्मूला के मार्क्स होते हैं। बाय चांस क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, सोल्यूशन रॉन्ग हो गया, तो आपको फार्मूला पे भी मार्क्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। तो s की वैल्यू क्या है, 90 है। s माइनस ए क्या है, 90 माइनस 60, और क्योंकि a b c तीनों के वैल्यू 60 है तो हम डायरेक्टली 90 माइनस 60 फिर से 90 माइनस 60 कर देंगे। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो अंडर रूट 90 मल्टीप्लाइड बाय 90 माइनस 60 विल बी 30, तो इसका भी और इसका भी 30, यानी कि 33 टाइम्स। उसके बाद मैंने जब हेरोन्स फार्मूला समझाया था, कि बेसिक कॉन्सेप्ट उसका समझाया था, तो मैंने कहा था कि हमें जब इस तरह का दिया रहे तो हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपना क्वेश्चन हेक्टिक नहीं बनाना है। तो सबसे ईजी तरीका क्या है कि हम इंडिविजुअली सबका प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। तो प्राइम फैक्टराइज कैसे करेंगे, जैसे 90 है तो 90 को हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा 245 ज़ा, फिर ये आएगा 315 ज़ा, और ये आएगा 35 ज़ा, और ये आ जाएगा 51 ज़ा। उसी तरह से हम क्या करेंगे, हम 30 का भी कर लेंगे। 30 का क्या आ जाएगा, 215 ज़ा, 35 ज़ा एंड 51 ज़ा। अब ये जो हमारा आया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, और ये 2 इंटू 3 इंटू 5, इसको हमें कहाँ पुट करना है, इसको हमें पुट करना है 90 और 30 की जगह पे। तो हम इसको फिर से अंडर रूट में लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये 90 का हो गया। उसके बाद 30 के लिए भी हमें करना है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, 3 टाइम्स करना है क्योंकि 3 30s हैं। तो 2 इंटू 3 इंटू 5, और फिर से 2 इंटू 3 इंटू 5 कर लिया। इसके बाद क्योंकि स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, पेयरिंग करनी है स्क्वायर रूट हटाने के लिए। तो ये 2 और ये 2 का एक पेयर बन गया, ये 2
और ये 2 का एक पेयर बन गया, ये 3 का एक पेयर बन गया, ये वाला 3 और ये वाले 3 का एक पेयर बन गया। इसके बाद ये 5 और इस 5 का एक पेयर बन गया। उसी के साथ साथ ये वाला 5 और ये वाला 5 भी पेयर बन गया। सिर्फ और सिर्फ हमारा ये 3 बच गया है जो कि अंडर रूट में ही रहेगा। तो यहाँ से जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 और 36 इंटू 5 5 ज़ा दैट इज़ 25। तो 36 इंटू 25 सीधे सीधे हम कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 900 और ये अंडर रूट 3 है तो 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का एरिया आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So question number 2 says the triangular side walls of a flyover have been used for advertisements. The sides of the walls are 122 meter, 22 meters and 120 meters, which is in the figure as you can see. The advertisements yield an earning of 5,000 rupees per meter square per year. A company hired one of its walls for 3 months. How much rent did it pay? जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले हम अर्निंग्स वाला पार्ट बाद में करेंगे, उसको अभी मत देखिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, तीनों साइड्स गिवन है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, A इज़ इक्वल्स टू हमारा क्या गिवन है 122 मीटर्स है, B इज़ इक्वल्स टू 22 मीटर्स है और C इज़ इक्वल्स टू हमारा 120 मीटर्स है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, S निकाल लेंगे A प्लस B प्लस C करके। तो हमारा S क्या आ जाएगा 122 प्लस 22 प्लस 120 अपॉन 2। तो इसका हो जाएगा, इन सबको प्लस करने के बाद हमारा आएगा 264 अपॉन 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे S की वैल्यू आ जाएगी 132 मीटर्स। अब इस S को लेके हम एरिया का फॉर्मूला लगा लेंगे, हेरोन्स फार्मूला लगा लेंगे, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C कर देंगे। तो यहाँ से अंडर रूट करने के बाद S की जगह पे हम रखेंगे 132 माइनस A यानी कि 122 मीटर्स, फिर 132 माइनस B यानी कि हमारा 22 मीटर्स और 132 माइनस C यानी कि हमारा 120 मीटर्स। अब इसके बाद हमें क्या करना है, माइनस कर देना है। तो 132 एज इट इज़, उसके बाद 132 माइनस 122 हमें क्या दे देगा 10। इसको माइनस करने के बाद हमारा आ जाएगा 110 और 132 माइनस 120 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 212। अब यहाँ पे प्राइम फैक्टराइज मत करिए, यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। हम 132 को क्या लिख सकते हैं, हम 132 को 12 इंटू 11 कर देते हैं। 10 को एज इट इज़ रहने दीजिए और इस 110 को हम क्या लिख सकते हैं, हम उसको लिख सकते हैं 11 इंटू 10 और इस 12 को भी एज इट इज़ रहने दीजिए। इससे क्या हो जाएगा, हमारी पेयरिंग बन रही है। सीधे सीधे हमें क्या करना है, ये 12 और ये 12 का एक 12 बाहर आ गया, 11 का एक पेयर आ गया और 10 का एक पेयर आ गया। तो यानी कि अब हम इन सबको अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा एरिया तो आ गया, अब हमें क्या करना है, अब हमें आगे क्वेश्चन पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। यानी कि हमारा 1 ईयर का रेंट कितना दे रखा है, 1 ईयर का रेंट हमें दे रखा है 5000। तो 3 मंथ्स का रेंट निकालना है, कितने पर मीटर स्क्वायर करेंगे हम, यहाँ पे यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे। तो पर मीटर स्क्वायर का निकालने के लिए हम 5000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3/12, क्योंकि एक साल में 12 मंथ्स होते हैं तो इसलिए हम 3/12 से करेंगे। उसके बाद 3 मंथ्स का रेंट फॉर कितने 1320 मीटर स्क्वायर, यानी कि जो हमारा एरिया है उसका रेंट निकालने के लिए हम इसी को दोबारा लिखेंगे 5000 इंटू 3/12 और इसमें हम आगे क्या कर देंगे 1320
2 ज़ीरो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको पूरा सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 165000, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये क्या है? रुपीज़ है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So in question number 3, there is a slide in a park. One of its side company hired one of its walls for 3 months. Walls has been painted in some color with the message keep the park green and clean, which is in the figure as you can see. If the sides of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in color. जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो बहुत इजी है, उसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो a प्लस बी प्लस सी क्या है? a हमारा 15 प्लस 11 प्लस 6 अपॉन 2 कर देंगे। तो इन सबको प्लस करने के बाद हमारा आ जाएगा 32 अपॉन 2, जिसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16 मीटर्स, यानी कि एस हमारी क्या आ गई? 16 मीटर। अब हम एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। एरिया क्या है? एस यानी कि 16 मल्टीप्लाइड बाय 16 माइनस 15, फिर 16 माइनस 11 यानी कि बी, और थर्ड है 16 माइनस 6। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा 16 एज इट इज़, 16 माइनस 1 15 हो जाएगा 1, 16 माइनस 11 हो जाएगा हमारा 5, और 16 माइनस 6 हमारा हो जाएगा 10। अब हमें प्राइम फैक्टराइज करना है, तो 16 का क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। 1 का तो 1 एज इट इज़, और 5 भी एज इट इज़, और 10 को हम लिखेंगे 2 इंटू 5। उसके बाद पेयरिंग कर लेते हैं। इसका एक पेयर बन गया, इसका बन गया, 5 का बन गया, बस ये 2 रिमेनिंग है, तो ये हमारा अंडर रूट में ही रहेगा। यहाँ से 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा क्या हो जाएगा? 20, और ये हो जाएगा 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। तो हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ गया 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In question number 4, it is given find the area of a triangle, two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter, and the perimeter is 42 centimeters. जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है उसमें हमें 2 साइड्स गिवन है और एक पेरीमीटर गिवन है। तो हम उस पेरीमीटर को यूज़ करके हम उसकी थर्ड साइड निकाल लेंगे। तो यानी कि पेरीमीटर क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी होता है। तो यानी कि पेरीमीटर हम लोगों को दिया हुआ है 42, और a प्लस बी हमें दे रखा है यानी कि 18 प्लस 10 दे रखा है, और ये c है। तो यानी कि हमको क्या करना है? 42 में से इस 18 और 18 प्लस 10 यानी कि माइनस 28 कर देंगे, तो हमारा c आ जाएगा। तो यानी कि c की वैल्यू क्या आ गई? c की वैल्यू हमारी आ जाएगी 42 माइनस 28 करके, तो हमारी c की वैल्यू आ जाएगी 14 सेंटीमीटर्स। अब हमें क्या करना है? सिंपल सा पहले s का फॉर्मूला लगा लेना। s क्या होता है? क्या होता है s हमारा होता है सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। तो यहाँ पे हम सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना, सीधे सीधे 42 डिवाइड बाय 2 कर दो, क्योंकि इसका ओवरऑल इन सबको प्लस करने के बाद हमारा 42 ही आएगा। तो उसको डिवाइड करने पे आएगा 21 सेंटीमीटर्स। अब हमें क्या करना है? हमें एरिया का फॉर्मूला लगा लेना। एरिया इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस माइनस ए यानी कि 18, एस माइनस बी यानी कि 10, और s माइनस सी जो कि हमने अभी निकाला 21 माइनस 14। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 21 मल्टीप्लाइड बाय 21 माइनस 18 हमारा हो जाएगा 3, 21 माइनस 10 हो जाएगा हमारा 11, और 21 माइनस 14 हमारा हो जाएगा 7। 21 को हम क्या लिखेंगे? 21 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7, 3 7 तो 21 होता है, 3 इंटू 11 इंटू ये 7। तो यहाँ से देख सकते हैं
कि 3 और 3 का तो एक पेयर बन गया और 7 और 7 का भी एक पेयर बन गया, बस ये 11 रह गया, तो ये अंडर रूट में ही रहेगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 7 से क्या आएगा 21 अंडर रूट 11। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आ जाएगा 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज़ 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें हमारी साइड्स नहीं दे रखी हैं, उसमें हमें साइड्स जो है रेशियो के फॉर्म में दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, हम लेट द साइड्स पे क्या कर देंगे, एक साइड हमारी हो जाएगी 12x, दूसरी हो जाएगी हमारी 17x और तीसरी साइड हमारी हो जाएगी 25x। ये क्या है, ये a है, ये b है और ये c है। और हमें इन सबको प्लस करना है और इक्वल टू 540 कर देना है, क्योंकि पेरीमीटर हमें दे रखा है 540। तो 540 इज इक्वल्स टू 12x प्लस 17x प्लस 25x कर देंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 540। इन सबको प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 54x। तो यानी कि 540 डिवाइड बाय 54 कर देंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। इसको कैंसिल करेंगे तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अब यहाँ पे x की वैल्यू 10 आई है, यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, हमें साइड्स भी निकालनी है। तो हमें क्या कर देना है, फर्स्ट साइड हमारी क्या थी 12x थी, तो यानी कि 12 × 10 जो कि हो जाएगा हमारा 120 सेंटीमीटर्स। दूसरा हो जाएगा 17x यानी कि 17 × 10 विच इज़ 170 सेंटीमीटर्स। और तीसरा हमारा 25x है, ये हो जाएगा 25 × 10 विच इज़ इक्वल्स टू 250 सेंटीमीटर्स। तो हमारी ये तीनों साइड्स आ गई। अब हमें सीधे सीधे s निकालना है, नहीं निकालना है, क्योंकि s हमें दे रखा है, कैसे दे रखा है, 540 डिवाइड बाय 2 कर देना है सीधे सीधे। हमारा ऐसा आ जाएगा। 540 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 270 सेंटीमीटर्स। तो भाई यहाँ से s भी आ गया। अब हमें सीधा एरिया का फॉर्मूला लगा देना। एरिया क्या है, अंडर रूट 270 मल्टीप्लाइड बाय 270 माइनस फर्स्ट साइड यानी कि 120, दूसरा है 270 माइनस 170, तीसरा है 270 माइनस 250। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 270 मल्टीप्लाइड बाय 270 माइनस 120 हमें क्या देगा, ये हमें देगा 150। 270 माइनस 170 हमें क्या देगा, ये हमें देगा 100। और 270 माइनस 250 हमें क्या देगा, ये हमें देगा 20। अब हमें इसको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज करना है, हाँ करना है, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अब हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे बट थोड़ी सी स्मार्ट वर्किंग के साथ करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले क्या दे रखा था 270, तो उसको हम क्या करेंगे, हम 27 × 10 लिख लेंगे, चलेगा ना, 27 × 10। उसके बाद दूसरा हमें क्या दे रखा था 150, तो उसको हम क्या करेंगे 15 × 10 कर देते हैं। तीसरा हमारा क्या था 100, तो उसको हम 10 × 10 कर देंगे। और लास्ट हमारा 20 था, तो उसको हम 2 × 10 कर लेते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, 27 का प्राइम फैक्टराइज करते हैं, तो वो क्या आता है हमारा 3 × 3 × 3 आता है ना, 3 3 = 9 और 9 3 = 27। उसको हम ऐसे लिख लिया। 10 को एज इट इज़ लिख लो। 15 को हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 3 × 5। उसके बाद ये तीनों जो 10 है इसको एज इट इज़ कॉपी डाउन कर लो, 10 × 10 × 10। और ये वाले 2 को भी कॉपी डाउन कर लो। बाकी ये जो लास्ट वाला 10 है इसको हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 10 10 की पेयरिंग बन रही है, तो इसको हम ब्रेक करके 2 × 5 लिख लेते हैं।
अब हमें सिंपल हर क्वेश्चन में जैसे किया था पेयरिंग कर लेते हैं। ये 3 और ये 3 का एक पेयर बन गया, ये वाले 3 का और ये वाले 3 का एक पेयर बन गया, ये वाले 5 का और इस 5 का एक पेयर बन गया, और ये 2 एंड 2 का एक पेयर बन गया, 10 और 10 का एक पेयर बन गया, और ये 10 ये 10 का एक पेयर बन गया। तो सारे पेयर्स बन गए। अब हमें इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर सीधा सीधा आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। So in question number 6 it is given an isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of the equal sides is 12 centimeter. Find the area of the triangle. अब जो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमें पेरीमीटर दे रखा है 30 सेंटीमीटर, और हमें क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसकी 2 साइड्स जो हैं इक्वल वाली वो दे रखी है 12। तो हम सबसे पहले थर्ड साइड इसकी निकाल लेंगे। तो थर्ड साइड कैसे आएगी, पेरीमीटर इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी कर लेंगे। a प्लस बी प्लस सी क्या है, तीनों साइड्स हैं। तो पेरीमीटर हमारा 30 है, a हमारा क्या है, a और b हमारा दोनों क्या है 12, और ये 12 और c हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा 30, 12 प्लस 12 हो जाएगा 24, जिसको हम इससे माइनस कर लेंगे तो हमारा c आ जाएगा। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6 सेंटीमीटर्स। ये हमारी c की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, s निकालना है। तो s क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, तो यानी कि पेरीमीटर अपॉन 2 कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा s आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, हमें हेरोन्स फार्मूला लगा लेना है। एरिया इज इक्वल्स टू अंडर रूट s हमारा 15 है, s माइनस a यानी कि 15 माइनस 12, और दूसरा भी 15 माइनस 12, और तीसरा वाला हो जाएगा 15 माइनस 6, जो हमारा c आया था। यहाँ से ये हो जाएगा 15 माइनस 12 हो जाएगा 3, 15 माइनस 12 फिर से 3, और 15 माइनस 6 हमारा क्या हो जाएगा, फिर हमारा हो जाएगा 9। तो यहाँ से अब हमें पहले ब्रेक कर लेना है। तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये हो जाएगा 3, और ये भी 3, और ये 9 क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो यहाँ से ये और ये का एक पेयर बन गया 3 का, ये वाले 3 और ये वाले 3 का एक पेयर बन गया। बाकी ये 3 और इस 5 का पेयर नहीं है तो इसको हम अंडर रूट में ही रहने देंगे। तो 5 3 ज़ा अंडर रूट में क्या रहेगा 15 रहेगा। अब ये 3 3 ज़ा क्या है, 3 3 ज़ा 9 हो गए, और ये आंसर आ गया 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अगर आपको अंडर रूट को कैसे सॉल्व करते हैं ये जानना है, अंडर रूट को कैसे सॉल्व करते हैं ये जानना है, तो मैंने स्क्वायर रूट सॉल्व करने का एक वीडियो बनाया था, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट हम कैसे सॉल्व करते हैं।